ने फिरौन को इत्तला दे दी कि बच्चा पैदा हो चुका है। ये खबर सुनकर फिरौन मजीद बदहवास हो गया। उसकी पुलिस फौरन हर घर में तलाशी लेने पहुंची। मूसा अलैहिस्सलाम का घर दरियाए नील के किनारे पर था। फिरौन की पुलिस इस पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वो घर घर छापे मार रही थी। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से इल्हाम नाजिल हुआ, जब तुम्हें उसके बारे में कोई खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और न सदमा करना। यकीन रखो, हम उसे वापस तुम्हारे पास पहुंचा कर रहेंगे और उसको पैगंबरों में से एक पैगंबर बनाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल बेकरार था, मगर अल्लाह के हुक्म पर ईमान रखते हुए उन्होंने अपने लख्ते जिगर को एक मजबूत संदूक में रखा, उसे नरमी से चादर में लपेटा और रात के अंधेरे में दबे कदमों दरियाए नील की तरफ बढ़ी। दरिया के किनारे पहुंचकर एक लम्हे के लिए उनके हाथ लरस गए, आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर फिर अल्लाह की वही याद आई, डरना नहीं, न सदमा करना। और उन्होंने लरसते हाथों से संदूक को पानी की मौजों के हवाले कर दिया। संदूक हल्की हल्की लहरों के साथ बहता हुआ दूर जाने लगा और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बेबसी के आलम में उसे नजरों से ओझल होता देखती रही। उनका दिल बेकरार हो गया। वो भागकर दरिया में कूदने को तैयार हुई, मगर अल्लाह ने उनके दिल को सब्र अता फरमाया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मेरी बच्ची, जा देख कहाँ जाता है ये संदूक, नजर रखना मगर किसी को पता न चले। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन खामोशी से चल पड़ी। वो दरिया के किनारे किनारे चलती रही, संदूक को नजरों से ओझल न होने दिया। पानी की मौजें नर्म थी, जैसे वो भी अल्लाह के हुक्म पर चल रही हों। संदूक बहता हुआ शाही महल के बाग के करीब जा पहुंचा, जहां फिरौन की खादमाएं पानी में कुछ तलाश कर रही थी। अचानक एक खादमा की नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। यह क्या चीज है? उसने हैरत से कहा और तेजी से पानी में हाथ डालकर उसे किनारे पर खींच लिया। संदूक खोला गया तो एक मासूम नूरानी चेहरा जाहिर हुआ। बच्चे की मासूमियत और हुस्न ने सबको हैरान कर दिया। खात्माओं ने उसे उठा लिया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। नाज़रीन, आसिया बे औलाद थी, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीनो जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरेफ्ता हो गईं। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करना। शायद यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना ले। अहलिया की शदीद ख्वाहिश की वजह से फिरौन ने दिल पर पत्थर रखकर उस बच्चे की परवरिश की इजाजत दे दी। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया के सपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थी। चुनांचे उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिनते इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फिरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मसरूफ थी, लेकिन कोई आया उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। कुरान पाक में इरशाद है, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। नाज़रीन, जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी। बिलाखिर बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं कि जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैर खाई से परवरिश करें? फिरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालिदा को महल में ले आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी वालिदा की छाती से लगकर दूध पी लिया। यूं अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इरशाद बारी ताला है, तो हमने उनको उनकी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। नाज़रीन, आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से दरखास्त की कि वो महल ही में रहने लगें
اور اس بچے کی پرورش کریں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے۔ اس پر آسیہ بچہ انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں۔ پھر اس نے بچے کے لیے وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جس بچے کے خوف سے فرعون نے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، وہ بچہ فرعون کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑوایا گیا تو والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور ایک دن ایک نہایت عجیب واقعہ رونما ہوا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیار سے اٹھایا اور فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ لیکن جو ہی حضرت موسیٰ نے فرعون کو دیکھا، فوراً اس کی داڑھی پکڑ لی اور ایک زوردار تمانچہ مار دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی جو انہوں نے فرعون کے سر پر دے ماری۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے ہی کاہنوں کی اس پیشگوئی سے ڈرا ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیلی بچہ پیدا ہو چکا ہے جس نے فرعون کا تخت الٹنا ہے۔ وہ چلایا، یہی وہ بچہ ہے، اسے ابھی قتل کر دو۔ محل میں سناٹا چھا گیا، لیکن حضرت آسیہ ہمت جمع کر کے بولی، بادشاہ سلامت، یہ ایک معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو اس کا امتحان لے لیں۔ فرعون بہت غصے میں تھا مگر بالآخر اس بات پر مان گیا۔ ناظرین، اب امتحان لینے کی خاطر 2 تشت منگوائے گئے، ایک میں چمکتے سرخ یاقوت اور دوسرے میں دہکتے ہوئے انگارے۔ حضرت آسیہ بولی، یہ اگر واقعی سمجھدار ہے تو یاقوت اٹھائے گا، اور اگر نادان ہے تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ ناظرین، روایات کے مطابق